आपसे एक सवाल पूछना है। यदि आज एसएससी एक नोटिस अपलोड करती है अपनी वेबसाइट पे और आप उसको डाउनलोड करते हैं और जब आप उसको खोल के देखते हैं तो आपको पता चलता है कि एसएससी आपसे बोल रहा है कि भाई एसएससी जीएचटी के हमने क्या कर दिया है, एज लिमिट यूआर और ईडब्ल्यूएस की 28 साल कर दी है, ओबीसी की एज लिमिट हमने 31 साल कर दी है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी की एज लिमिट हमने 33 साल कर दी है। यानी कि सीधे सीधे अक्षरों में वो आपसे कहें कि हम आपके 2 साल खा गए हैं, तो आप क्या करेंगे? आप लोग आग बबूला हो जाएंगे। आज ही शाम तक आप लोग इकट्ठा होकर एसएससी के हेड क्वार्टर में तोड़फोड़ कर देंगे या फिर जितनी ज़्यादा बढ़ी चढ़कर कार्रवाई हो सकेगी वो आप लोग करेंगे। लेकिन अगर एसएससी इनडायरेक्टली ऐसा काम करती है तो आप क्या करेंगे? चुपचाप क्या करेंगे? आप तैयारी करेंगे, वेट करेंगे नोटिफिकेशन की और अप्लाई कर देंगे और फिर आप चुपचाप एग्ज़ाम देके आ जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ एसएससी ने कितना बड़ा धोखा और छल किया है। इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। देखिए, एसएससी जीएसटी 2021 का बहुत सारे कैंडिडेट्स, ज़्यादातर सभी कैंडिडेट्स इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आएगा और कब आप उसकी अच्छी तरह से तैयारी शुरू कर देंगे। और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम ही है, आपको पता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज लिमिट के बारे में, क्वालिफ़िकेशन जो आपकी मांगी जाती है, किस डेट तक मांगी जाती है उसके बारे में। तो एक बार इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखना, अच्छे से समझना। शुरुआत करते हैं। देखिए, पिछले 7-8-9 साल पीछे चलते हैं तो उस टाइम पे 2013 से लेकर हम नोटिफिकेशन की जो डिटेल्स है वो निकाल करके आपके सामने लाए हैं। तो देखिए, 2013 में जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था 23 मार्च 2013 को और उसमें एज और क्वालिफिकेशन मांगी गई थी 1/1/2013 तक। सेम हुआ था फिर 2014 में 22 मार्च 2014 को नोटिफिकेशन आया और उसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन और एज काउंट की गई थी 1/1/2014 के अनुसार। फिर 2015 में आपकी रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी, क्या कारण रहा था उसका पता नहीं है। 2016 में आया तो भाई 2 अप्रैल 2016 को आ गया था और आपकी एज मांगी गई थी 1/1/2016 के अकॉर्डिंग। उसके बाद में 2017 का नोटिफिकेशन कब आया था? 15 अप्रैल 2017 को, और आपकी एज मांगी गई थी 1/1/2017 के अनुसार। लेकिन 2018 में क्या हुआ भाई? 2017 का सीजीएल था, बहुत बड़ा जो है स्कैम हुआ था और भी कई सारी चीज़ें थी। इन्होंने अपनी वेबसाइट भी नहीं बनाई थी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो एसएससी जो भी सरकार होती है ना, एसएससी हो चाहे कोई भी हो, वो खुद इस चीज़ की जो है भुगतान नहीं करती। इसका भुगतान किसको करना पड़ता है? जैसे सरकार महंगाई करती है तो इसका भुगतान केवल गरीब लोग करते हैं। अगर कोई एसएससी की तरह का कमीशन इस तरह की जो हरकतें करता है, घटिया हरकतें करता है, तो उसका भुगतना भी उसका किसको पड़ता है? कैंडिडेट्स को। तो 2018 में लेट हो गए, 22/10/2018 को इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला जो कि अप्रैल मार्च या फिर मई में ही आ जाना चाहिए था। और इन्होंने क्या कर दिया? 1/1/2019 आपकी एज यानी कि 1/1/2019 के अकॉर्डिंग ले ली। अब आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं 2013, 14, 16, 17 चारों साल में क्या हुआ था? जिस जिस साल की रिक्रूटमेंट थी ना, उसी साल की 1 जनवरी को इन्होंने एज काउंट की थी और उसी तक आपकी क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। लेकिन 2018 में बेचारे ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो वेट कर रहे होंगे कि 1/1/2018 से ये क्वालिफिकेशन और एज काउंट करेंगे और हम हमारा जो लास्ट चांस है। देखिए, हर बार किसी का फर्स्ट और लास्ट चांस होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उनका लास्ट चांस मारा गया। 1/1/2019 इन्होंने कर दी तो 1 साल गया। जो लास्ट चांस दे रहे थे उनकी कहानी ख़त्म हो गई। इसके बाद फिर क्या किया? इनको मज़ा आ गया। 2019 में भी ऐसे ही किया कि भाई जून के बाद में नोटिफिकेशन निकालो और जो आपकी एज है वो काउंट करो अगली 1 जनवरी से। इसके बाद 2020 में भी इन्होंने सेम किया। 29 जून को निकाला और 25 जुलाई आपकी लास्ट डेट थी। और लास्ट डेट के होते होते इन्होंने क्या कहा कि 1/1/2021 के अकॉर्डिंग ही हम एज काउंट करेंगे, क्वालिफिकेशन उस तक ही आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, 2021 का नोटिफिकेशन जो आ जाना चाहिए था कब? आपका 2021 में, लेकिन ये निकालेंगे 22/8/2022 को। और भाई आपकी एज जो काउंट होगी ना और आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, वो आपकी तारीख होगी 1/1/2023, जिसको हम कट ऑफ डेट बोलते हैं। देखिए, किसी भी फॉर्म में, किसी भी भर्ती में 2 तरह की डेट होती हैं। एक होती है क्रूशल डेट। क्रूशल डेट वो होती है जब आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट होते हैं रिजर्वेशन लेने के लिए, उनको बनवाने की जो डेट होती है ना, लास्ट डेट होती है, तो वो क्रूशल डेट होती है। तो क्रूशल डेट मानी जाती है आपकी क्या? क्रूशल डेट आपकी मानी जाती है जो आपके फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट होती है। लेकिन
जो कट ऑफ डेट होती है एलिजिबिलिटी की, यानी कि क्वालिफिकेशन और एज की, वो आपकी कब मानी जाती है कि अगर वो साल के फर्स्ट हाफ में आती है तो उसी साल की 1 जनवरी, और साल के सेकंड हाफ में अगर अप्लाई कर रहे हैं आप तो भाई वो मानी जाएगी आपकी उससे अगले साल की 1 जनवरी। अब देखिए 2021 से पहले 2020 की जो रिक्रूटमेंट हुई थी, आप कहेंगे फर्स्ट हाफ में नोटिफिकेशन आया था, लेकिन भाई सेकंड हाफ जुलाई जो आपका शुरू हो जाता है, जुलाई से सेकंड हाफ, तो उसमें भी तो आप लोग अप्लाई कर रहे थे ना। तो यानी कि जो रूल लागू होते हैं ना हमारे भारत देश में, चाहे किसी भी चीज़ पर लागू हो, अगर आपका नुकसान हो रहा है ना तब तो वो रूल देखते हैं। अब इन हरामखोरों को ये नहीं पता कि आप 2021 की रिक्रूटमेंट 2022 के एंड में करा रहे हो, जिसकी ज्वाइनिंग 2024 में होगी। तो उस टाइम पे कहाँ पे रूल भाग जाते हैं, उस टाइम पे कहाँ घुस जाते हैं इनके रूल, समझ में नहीं आता इनको। आगे देखिए, आपको एक मोटे मोटे तौर पे मैं बताऊं इस वीडियो का सारांश क्या है। 2014, 13, 16 और 17 में होने वाली जो भर्तियों की आयु और शैक्षणिक योग्यता की गणना तिथि थी ना, उसी वर्ष की थी जिस वर्ष की भर्ती थी। लेकिन 2018 में नई वेबसाइट बनाने के कारण और भी कई सारी चीज़ें थी, इन्होंने भर्ती की अधिसूचना आने में भेजने में देरी कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, आयु और शैक्षणिक योग्यता की गणना तिथि कट ऑफ डेट एलिजिबिलिटी की उसी वर्ष होने के बजाय 1/1/2019 कर दी गई। इसका खामियाजा उन अभ्यर्थी को भुगतना पड़ा जो केवल 1/1/2018 तक ही पात्र थे, जिनको एक चांस मिल सकता था लेकिन नहीं मिला बेचारों को। इसके बाद से 2020 की भर्ती तक ऐसा ही होता आ रहा है, लेकिन एसएससी को इतने में भी सब्र नहीं है भाई। अब 2021 भर्ती की अधिसूचना अगस्त 2022 में आनी तय हुई है, जो कि पिछले वर्ष 2021 में ही आ जानी चाहिए थी। और पिछली भर्तियों के अनुसार इस वर्ष की आयु और शैक्षणिक योग्यता की गणना तिथि संभवतः 1/1/2023 होगी, जिससे कुछ नए अभ्यर्थी पात्र तो हो जाएंगे, लेकिन जिन्हें अंतिम 1 या 2 प्रयास मिलने चाहिए थे वो उन्हें नहीं मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि आप ये कैसा कह सकते हैं, तो देखिए हम आपको दिखा देते हैं। डीओपीटी का 1988 14 जुलाई का एक नोटिस है। तो इन्होंने साफ साफ कहा था, देखिए हमें जो सबसे लेटेस्ट हमें जो मिला है ना नोटिस, तो वो यही मिला है 1988 का। तो इन्होंने इसमें क्या कह रखा है, क्रूशल डेट फॉर डिटरमाइनिंग एज लिमिट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कंडक्टेड इन पार्ट्स बाय द यूपीएससी और एसएससी। भाई एसएससी और यूपीएससी में जो आपके पार्ट्स में एग्जाम होते हैं, जैसे हमारा जेएसडी होता है, प्री और मेन होता है, उसके बाद में डीवी होता है, फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो 2 पार्ट में होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई क्रूशल डेट आपकी उसी के हिसाब से मानी जाएगी। तो ये कहते हैं, आप इसको एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है। मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में समझाऊंगा, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी जो इसका सारांश है ना वो आपको नीचे दिया हुआ है। तो देखिए नीचे क्या कहते हैं, अगर आपका प्री होता है 1 मार्च को और मेन आपका होता है सेकंड हाफ में 5 अगस्त को, तो जो आपकी डेट है एज लिमिट, एज काउंट करने की, वो आपकी मानी जाएगी 1 अगस्त के अनुसार। इसके बाद कहते हैं, अगर सेकंड हाफ में प्री होता है और उससे अगले साल के फर्स्ट हाफ में मेन होता है, तो भाई उससे अगले साल की 1 जनवरी आपकी कट ऑफ डेट मानी जाएगी। और फिर कहता है कि अगर फर्स्ट हाफ में ही दोनों पेपर हो जाते हैं, प्री और मेन, तो आपकी उसी साल की 1 जनवरी मानी जाएगी। तो यानी कि अगर प्री आपका होता है फर्स्ट हाफ में, ठीक है, प्री आपका फर्स्ट हाफ में होता है, जून तक आपका प्री हो जाता है, या फिर प्री और मेन दोनों जून तक हो जाते हैं, तो आपकी जो कट ऑफ डेट है वो मान ली जाएगी 1 जनवरी। यानी कि 2022 में जून से पहले आपका प्री हो जाता है ना, तो आपकी 1/1/2022 एज काउंट करने की जो डेट है वो मानी जाएगी। लेकिन अगर आपका प्री सेकंड हाफ में होता है और उससे अगले साल फर्स्ट हाफ में आपका मेन होता है, तो आपकी उससे अगले साल वाली ही जो है डेट, वो कट ऑफ डेट मानी जाएगी। यानी कि आपका प्री होगा दिसंबर में, इन्होंने कहा है, ठीक है। तो एक और उससे अगले साल 2023 के फर्स्ट हाफ में, यानी कि मार्च या फिर फरवरी में आपका मेन हो जाएगा, तो उस हिसाब से 1/1/2023 आपकी एज काउंट करने की जो डेट है वो मानी जाएगी। अब देखिए हम आपको सीधी सीधी बात बताएं और थोड़ा सा पीछे चलें तो आपको कुछ दिखाएं, तो आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, इसका नोटिस वगैरह, ये स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के। तो आपको सीधे शब्दों में मैं अगर बताऊं तो भाई आपको देखिए सीधी सी बात ये, इस टेबल को आप ध्यान से देख लीजिए, आप सब कुछ समझ जाएंगे। सब कुछ कैसे समझ जाएंगे, 2013, 14, 16, 17 4 सालों में इन्होंने मस्त से रिक्रूटमेंट करी। जिस साल की रिक्रूटमेंट थी उसी साल में नोटिफिकेशन आया, उसी साल की आपकी कट ऑफ डेट रही।
लेकिन 2018 में एक आपका चांस मारा गया, एक साल मारा गया, और 2021 में आपका दूसरा भी मारा जाएगा, क्योंकि 2022 जहाँ पे, हालांकि अगर एथिकली देखा जाए तो 2021 एक 2021 वाले रिक्रूटमेंट में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि भाई जो आपकी कट ऑफ डेट है वो 2023 होगी, तो 1/1/2021 होनी चाहिए थी। 1/1/2022 भी नहीं कर रहे हैं, सीधे कर रहे हैं 1/1/2023। तो यहाँ पे 2 साल आपके मारे गए हैं, और खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बहुत सारे नए कैंडिडेट्स भी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर 1/1/2023 मानेंगे। तो ऐसे ही आपके जो पुराने मित्र हैं, यानी कि आपसे जो सीनियर हैं, वो कट भी जाएंगे। तो यहाँ पे इसका नुकसान तो भाई होता ही है, ठीक है। जिनको लास्ट चांस मिलना चाहिए, जिनका एक आप मान सकते हैं आपका अधिकार है, जब एक नियम बनाया गया है, एक संविधान लागू किया गया है, उसके अनुसार अगर ये चल रहे हैं और फिर भी आपकी आंखों में धूल झोंक कर चल रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि ये सही है, ठीक है। और बाकी तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो लेटेस्ट हमें डीओपीटी का मिला था, ये आपको नोटिस दिखाया, तो उसके अनुसार तो भाई यही है जो आपका सिस्टम होने वाला है ना, वो 1/1/2023 होगा। बाकी अगर कोई चमत्कार होता है, एसएससी आप पर तरस खाती है, मुझे नहीं लगता ऐसा करते हैं एसएससी वाले, लेकिन फिर भी अगर तरस खा जाते हैं ना, तो फिर कुछ चेंज हो सकता है। अदरवाइज़ वही रहेगा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 1/1/2023। लेकिन फिर भी आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके एक एक साल और खा जाएंगे आपके। तो जहाँ पे आपको 30 साल मिलते हैं, वहाँ पे आपको 28 मिल रहे हैं, जहाँ पे 33 मिलते हैं वहाँ पे आपको 31 मिल रहे हैं, जहाँ पे 35 मिलते हैं वहाँ पे आपको 33 मिल रहे हैं, जहाँ पे 45 मिलते हैं वहाँ पे आपको कितने मिल रहे हैं, 43। तो ऐसे ही 2018 में इन्होंने एक साल खाया, 2021 की रिक्रूटमेंट में दूसरा साल खा गए हैं। हो सकता है जैसे 2015 में इन्होंने स्किप कर दी थी रिक्रूटमेंट, 2022 वाले भी स्किप हो जाए। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि 2022 की कब आएगी, तो भाई 2022 की कुछ नहीं पता, 21 वाली आ जाए वही बड़ी बात है। तो ये थी हमारी छोटी सी रिसर्च, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा, लेकिन आपके सामने जो फैक्ट्स हैं, आप अगर इनको देख के समझ सकते हैं तो भाई अच्छी बात है। और अगर आप नज़रअंदाज कर रहे हैं तो ठीक है, करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। जिसका फर्स्ट लास्ट या फिर दूसरा तीसरा चांस है, वो अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम दीजिए। बाकी देखते हैं एसएससी क्या कुछ बदलाव करता है, अभी तो 4 महीने बाकी हैं भाई। खैर जो भी है, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या कुछ नई अपडेट आती है, अगर कोई लेटेस्ट आपको नोटिस मिलता है डीओपीटी का एज लिमिट के अकॉर्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, और हमें बता सकते हैं कि उन्होंने नया नोटिस निकाला है। उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या कुछ होता है।